पहले गुरुओं की जो पावन अमृतमयी जो वाणी है उसके ऊपर विचार होता है। हमारे जो प्रचारक हैं वो आपको पढ़कर सुनाते हैं, और जब सत्संग संपन्न हो जाता है, विचार संपन्न हो जाता है, तो बाद में क्या होता है? अरदास होती है। क्या होता है? अरदास होती है। तो अगर हम सनातन धर्म में जाएं तो मंदिर में, यानी कि अगर हम जाएं तो पहले मंदिर में कीर्तन होता है। परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परतत्व का जो गुणगान किया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है? आरती होती है। क्या होता है? आरती होती है। और अगर हम इस्लाम धर्म में जाते हैं तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जब वो नमाज अदा करते हैं, परमेश्वर को सजदा करते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है? नमाज अदा होती है। नमाज अदा करने का मतलब ये होता है अपने परमेश्वर के सामने, जिसको हम सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, जो खंडों ब्रह्मांडों का ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अनेकों नियामतों का मालिक है, अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों शक्तियों का मालिक है। तो जब हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? वहां पर नमाज अदा करते हैं, यानी कि ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो कण कण के अंदर नमा हुआ राम है, जो कर्ण काट सता है, जिसके होने से सब कुछ हो रहा है, और अगर ये ना होता तो इस दृश्यमान जगत में पेड़ पौधा पशु पक्षी जीवधारी, कोई प्राणधारी श्वासधारी, कोई भी जीवनधारी कोई भी जीव ना होता। तो अगर ये परमेश्वर है तो तभी आप हैं, हम हैं, सारी कायनात जिंदा है। तो इसलिए मस्जिद में क्या हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने का मतलब हम परमेश्वर के सामने मन से, वचन से, कर्म से, अपने भावों से, हर एक तरीके से हम झुक जाते हैं, और परमेश्वर को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को हम सबसे उत्तम समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपना आइडल समझे हैं, अपना आदर्श समझकर ये अरदास करते हैं कि हे प्रभु, हे जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तो शिव है, तो अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। तो जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, और जितना भी चाहे तो करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, तो परिपूर्ण है, हर एक तरीके से परिपूर्ण है, विद्या से, कला से, अपनी पवित्रता से, होलीनेस से, सुंदरता से, हर एक तरीके से ये जो परमेश्वर, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सासंग जी, ये हर एक तरीके से मुक्त है। और सबसे समझने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर इस जमीन और आसमान के बीच में, सारी खिलकत के बीच में अगर कोई मुक्त है, ध्यान से सुनने वाली बात है, आज के सत्संग की, इस धर्म सभा की, इस ज्ञान चर्चा की जो विशेष महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान से सुनिए। दुनिया के जितने भी आप जप तप संयम साधनाएं व्रत उपवास जितने भी धार्मिक कृत्य करते हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि शक्ति के जो है नवरात्र चल रहे हैं, और इन नवरात्रों के दौरान में इस अखिल ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है, शक्ति का प्रवाह होता है, शक्ति का विचरण होता है, शक्ति विचरण करती है, वैसे तो हर समय करती रहती है, लेकिन इन 9 दिनों, अपना जो 15 दिन होते हैं, ये 15 दिन वाले हैं ना, हाँ, तो ये 15 दिन वाले हैं नवरात्रे हैं, फिर एक 9 दिन वाले नवरात्रे होते हैं जब दशहरे का समय आता है। तो हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर और अवतारों ने जो समय समय के अनुसार इस बात की धरा पे और अखिल विश्व में जितने भी संत महापुरुष आए हैं, इसलिए परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने अनेकों संतों महापुरुषों के रूप में ये सृष्टि के ऊपर अवतरित होता है, आता है। तो हम जब मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो वहां पर हम हर एक तरीके से झुक जाते हैं।
मन से, वचन से, कर्म से। तो कहने का मेरा सीधा सीधा भाव ये है कि हम मस्जिद में भी अगर जाते हैं तो वहां पर भी क्या करना सिखाया जाता है? झुकना सिखाया जाता है। गुरुद्वारा साहब में हम जाते हैं, वहां पर अरदास की जाती है, अरदास के बाद में हम झुकते हैं, वहां पर भी झुकना सिखाया जाता है। मंदिर में जाते हैं, वहां पर हम आरती करने के बाद में जो है आरती करते हैं, जो भी वहां पर कीर्तन होता है, परमेश्वर की चर्चा होती है, आरती में हम अपने आर्त भावों से परमेश्वर को पुकारते हैं, वहां पर भी आरती की जाती है, झुकना सिखाया जाता है। जाने अनजाने में अपनी की गई भूलों को परमेश्वर का कोई गुहार लगाई जाती है, ये परमेश्वर, ये अल्लाह, ये गॉड, ये वाहिगुरु, ये जितने भी नाम रखे हैं शास्त्र जी, हमने ये अपने प्यार में रखे हैं। वैसे परमेश्वर का, इस ब्रह्म का, इस निर्गुण निराकार सत्ता का कोई विशेष नाम नहीं है, ये अनामी है, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, ये निराकार है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये सबका आधार है। देखो कितनी अचंभे की बात है। और ये कहीं आता जाता कहीं दिखता ही नहीं, हर जगह कण कण में, रोम रोम में, सब जगह विद्यमान है। तो अब अगर हम क्रिश्चियनिटी पे जाते हैं, ईसाई धर्म में जाते हैं शासन जी, तो वहां पर भी चर्च में जब जाएंगे, आपको क्या करना सिखाया जाता है? पहले परमेश्वर के वचन सुनाए जाते हैं, जो भगवान यीशु ने अपने शिष्य को, अपने अनुयायियों को अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए, मंगलमय करने के लिए, आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए जो उपदेश दिए, संदेश दिए, वो पहले वहां पर पढ़कर सुनाए जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसमें भी हम अपने भावों से क्या कहते हैं, परमेश्वर के आगे झुकते हैं, अपने आप को गुनाहगार मानते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर जो जीवधारी है, प्राणधारी है, जब तक ये जीव इस शरीर में रहेगा, ये कुछ जाने में अनजाने में छोटी छोटी भूलें ये करता ही रहेगा। परंतु जैसे जैसे हमारा कोई कपड़ा मैला हो जाता है और अब हम उसको समय समय पर धोते रहते हैं, वो पहनने के काबिल रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे संतों ने, पीर पीर पैगंबर और अवतारों ने जो सत्संग का जो मार्ग बनाया है, जो एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसपे किसी भी धर्म को मानने वाला जो जीव है, जिसको भी कोई धर्म अच्छा लगता है उसी को ही मानता रहे, उसी की मान्यता को मानता रहे। कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई जाति बदलने की जरूरत नहीं है, कोई अपना संगठन बदलने, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस बदलने की जरूरत है जो ये अंत्यकरण में जीव का जो जीवपना है, जो त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर, ये मन की धारणाओं के ऊंची ऊंची उड़ानों के वशीभूत होकर, ये दिन रात मुंगेरी डाल के सपने लेता रहता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ऐसी सी जो इसकी विचारधारा हो जाती है जीव की। तो ये जीव अपने निज स्वरूप को भूला बैठा है। ये अगर ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो जीव है, ये जो जीव के साथ में आत्मा है, जो मिलकर जीव आत्मा बना हुआ है, एक कर्मों को भोग रहा है, कर रहा है, और एक अलग से बैठकर उसको वाच कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, और ये जीव फिर ये मुकर नहीं सकेगा उस बात से, इसको अपने कर्मों का पछतावा करना पड़ेगा। तो इसलिए शासक जी जाने अनजाने में जो भूलें हो जाती हैं, क्योंकि ये जीव है, ये सीमित है, और ये जो शिव है, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम जो शिव है, ये अपने आप में भरपूर है। ये जीव है, ये भूलनहार है, और ये शिव जो है ये बख्शनहार है। और हमारे तो निराकारी जागृति मिशन के सुमन में यही कहा जाता है, छोटी सी प्रार्थना की जाती है। देखो, मुझे गुरु जी की सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम बात क्या लगी कि इस मिशन के अंदर, इस निराकारी जागृति मिशन के अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई किसी तरीके का धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्णों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मिशनों के नाम पर, संगठनों के नाम पर कोई मन का भेद नहीं है, कोई मत का भेद नहीं है। यहाँ से भी जातियों के लोग आते हैं, यहाँ से भी धर्मों के लोग आते हैं,
जो परमेश्वर से मिलने के जिज्ञासु होते हैं इस क्लास में, क्योंकि ये ब्रह्मज्ञानियों का परिवार है। परमेश्वर को जो जानने का इच्छुक है, जो देखने का इच्छुक है, जो खुली आंखों से देखने का इच्छुक है, और जो सूरत और शब्द का योग करके आंखें बंद करके देखने के इच्छुक है, और परिपूर्ण रूप से जो है जानने के इच्छुक है कि मेरा परमपिता परमेश्वर जिसका मैं अंश हूं और वंश हूं, ये मेरा पिता मेरे चारों तरफ मेरे कवच के तरह मेरे साथ रहता है, हर समय मेरे साथ रहता है, अंग संग रहता है। जैसा ये मुझे आदेश देता है वैसा मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप सदगुरु भगवान की बात को, उनके कहे गए संदेश को, उपदेश को अपने जीवन में पूर्ण रूप में से धारण करोगे तो शास्त्र जी मैं बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका लौकिक जन्म भी और अलौकिक जन्म दोनों जन्म हमारे सफल हो सकते हैं। आज की जो ज्ञान चर्चा है मैंने आपको उसमें एक विशेष बात बताई है और सबने इस बात की तरफ पूरी तवज्जो देनी है, ध्यान देना है कि कहीं पर भी उठते बैठते चलते फिरते अपने जो भी आप कर्म धंधे कर रहे हो, अपने बच्चों का लालन पालन करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी करते हो, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हमारा गहना है और जिसके पास ये उच्च स्तर की शिक्षा होती है शासक जी, इस शिक्षा की चाबी से हमारे सारे जितने ताले हैं, हर एक तरीके के जो ताले बंद हैं हमारे, वो सब ताले खुल जाते हैं। अज्ञानता का ताला खुल जाता है, अंधभक्ति का ताला खुल जाता है और गलतफहमियों का ताला खुल जाता है और जीव अपने स्वरूप के प्रति क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का हर समय गुहार लगाते रहो, हे प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं भूलनहार हूं जो बख्शनहार है, मैं जीव हूं अनेकों जाने जाने में भूले करता हूं, और हे परमपिता परमेश्वर तू बख्शनहार है। इसलिए मुझे सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हम सबको, हम आपका गुणगान करें, हम आपकी महिमा का बखान करें, हम आपके स्वरूप का व्याख्यान करें, हम आपकी सुंदरता का व्याख्यान करें, हम आपकी पवित्रता जो जीवन है, ये जो आपने हमें एक उपहार के रूप में दिया है प्रभु, ये जो एक सौगात के रूप में हो जाए, सार्थक हो जाए, हम आपके काबिल हो जाए, आप हमें स्वीकार कर लें और हमारा जो उदार हो जाए, सुधार हो जाए, ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी प्रेरणाओं के साथ शासक जी प्रेरित होकर भक्ति भाव में ऐसे बहते चले जाना है। और ये जो भक्ति भाव है ये सत्संग से आकर ही मिलता है। बिन सत्संग भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होती। हमारे गुरु ने, रहगुरु ने कैसी सुंदर सुंदर वाणी जो है हमें विरासत के रूप में दी है। ये वाणी परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कि पावन पवित्र अमृतमयी वाणी है, जिसको सुनकर, जिसको ऊपर मंथन करके, जिसके अंदर से एक तत्व ज्ञान जो निकलता है, मंथन होकर जो एक अमृत मंथन होकर एक अमृत रूपी जो ज्ञान निकलता है, इसको धारण करके हमारा जो जीवन है वो सफल सिद्ध हो सकता है। सत्संग बिन भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होती। तो अगर आप परमेश्वर को मिलना चाहते हैं, अगर आप जीते जी परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, ज्यादातर संत महात्मा ये कहते हैं कि आंखें बंद करके दर्शन करो, लेकिन हमारे निराकरी जागृति मिशन में एक विशेष बात जिसका शासक अली अपने गुरु महाराज का इसी बात को जानने का दीवाना हुआ, और जब मैंने ये बात जानी तो मुझे वास्तव में ये बात सत्य लगी है कि पहले परमात्मा को खुली आंखों से पहचान करो, देखो, और ज्ञान और विवेक की दृष्टि पर देखो। क्या ये ज्ञान जो सदगुरु ने हमें दिया है ये सत्य है? वैसे तो सदगुरु भगवान के वचन में कभी हमने संशय नहीं करनी चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, जो सदगुरु ने हमें बता दिया है बस उसको अपन ने अनुसरण करना है। तो सत्संग भी भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होती। और सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, ध्यान से सुन रहे हैं, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग की आदि घड़ी है, आदि में आध, और संगत कीजिए संत की, सदगुरु की, कटे कोट अपराध।
सिर्फ मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है साथ संगत जी, और वो है सत्संग का रास्ता, जिसमें आज आप ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हो। तो इसलिए ऐसे ही गुणगान परमेश्वर का करते रहना है, सदगुरु के संदेश को, ज्ञान को, उपदेश को लोगों तक पहुंचाना है, आप भी मानना है, औरों को भी मानने की प्रेरणा देनी है। क्योंकि जो सत्संग में आने के लिए किसी को प्रेरित करता है, ये भी सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य सदमार्ग पर चल देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे विशेष बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो भी सबने ऐसे ही सबने जो भी किसी के पास कोई परमेश्वर की चर्चा करने की, उसकी महिमा में कोई गुणगान करेगा, कोई शब्द, कोई प्रवचन, तो जरूरी नहीं है कि ये बाजा गाजा इस सत्संग में बजाया जाए। मैं सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ी देर के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन इससे मन बिखरता भी है। सो सबसे बड़ा जो बाजा है, सबसे बड़ा जो संगीत है, वो आपके अंदर निरंतर बज रहा है, निरंतर। जिस संगीत को सुनकर, इस शब्द धुन को सुनकर, इस नाहक शब्द को सुनकर, जो परमेश्वर के घर से, इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के घर से, आत्मलोक से, सचखंड से, जहां से हमारी आत्मा का सोर्स है, जहां की जिस लोक की, जिसको हमारे गुरुओं ने बेगमपुरा कहा है, बेगमपुरा शहर को नाम, हमारी आत्मा, हम सब आत्मा रूप में ऐसे शहर के वासी हैं जहां पर किसी तरीके का गम नहीं है, एक स्वतंत्रता है, एक है पना है, एक मस्ती है, आनंद है, और आनंद ही आनंद है, बस आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। सो इसलिए साथ संगत जी, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, धर्मगुरु, आचार्य, प्रचार्य, सबसे श्रेष्ठ जो कर्म है वो परमेश्वर का गुणगान करना, यशोगान करना। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, देखो वैसे सभी धर्मों का सत्कार करना है, किसी का खंडन मंडन नहीं करना, जो भी किसी धर्म को मानता है वो उसका अपना विषय है, लेकिन जो हमारे रहबरों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार, ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुषों की वाणी जो हमें कहती है, जो वास्तविक धर्म की परिभाषा है, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, जितने भी दुनिया के धर्म अब तक बने हैं, उन सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हरि का नाम जप निर्मल करना, यह सबसे बड़ा धर्म है। परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, अल्लाह को नमाज अदा करना, वाहिगुरु का सुमरन करना, और ये जो परम निर्गुणाकार सर्वाधार, जो रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो शब्द स्वरूपी राम, जो शब्द बनकर, जो अशब्द पे शब्द बन जाता है, और हमारे अंदर के लिए अनहद शब्द के रूप में, शब्द धुन के रूप में, एक दिव्य संगीत के रूप में जो हर समय हमारे अंदर हो रहा है, और अंदर अंदर ही नहीं, कुल जो ये ब्रह्मांड है, सबके अंदर ये धुनात्मक नाम हो रहा है, शब्द धुन हो रही है, ये अल्लाह का, गॉड का, वाहिगुरु का फरमान हो रहा है, इलाही फरमान जिसको हम कहते हैं, और इसी शब्द के कारण ही हम सब जिंदा है। जितना ये चराचर है सब जिंदा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इवन के जो मनुष्य है, सब चराचर जो प्राणधारी है, श्वासधारी है, जो जीवित है, जिंदा है, जो जीवन यापन कर रहा है, तो इसी शब्द के कारण कर रहा है। तो सभी कारणों का कारण ये शब्द है, सभी सिद्धियों से परासिद्धि ये शब्द है। जितनी भी रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, जितने भी शासक की शक्तियां हैं, वो सब इस महाकाल की शक्ति के अधीन रहती हैं, इसी में से ही उत्पन्न होती हैं, इसकी लहरें हैं सब शक्तियां, इसकी तरंगे हैं। तो जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं,
साधक जो हमारे साधना शक्ति की साधना करते हैं वो मातेश्वरी के इस महामाया के याद शक्ति के इस जो ज्वल ज्वल प्रज्वल जो शक्ति है, जो ज्वाला महामाया है, जो ज्योति स्वरूप है, तो इसकी अनेकों रूपों में हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, इसके रूपों का अनेकों उद्धार करते हैं। जो परमेश्वर कहता है तू ये जीव, तू जिस भी रूप में मुझे जपेगा मैं उसी रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो बस बशर्ते कि मुझे मन से, वचन से, कर्म से याद कर। तो इसलिए याद करते रहना है, परमेश्वर के किसी भी स्वरूप को मानना है, पूरी आस्था के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ शासक जी मानना है और परमेश्वर की ऐसे ही बंदगी करते रहना है, ऐसे ही खुदा की इबादत करते रहना है। तो अब जो भी अपने विचार रखेगा उसके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने जीवन में उसको पूरे का पूरा जितना भी हो सके उसको धारण करने की जो है कोशिश करनी है। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार